इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। जोरक को 3 डेज के लिए निहात की मम्मी के पास छोड़ के हम लोग पोस्टानो गए थे। अच्छी बात है। सितंबर के आखिर तक हो सकता है हम दोनों मिलकर कुछ करें। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ। अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। हाँ श्योर, बताऊंगी। बाय बाय। आज का तुम्हारा आना वैसे गिनती में नहीं आया। नेक्स्ट टाइम देर तक बैठूंगी। मिस्टर अदनान को मेरा सलाम कहना। हम लोग फतेह से बोसबर्न गए। वहाँ सहीनीर का एक घर है। जब उनको पता लगा कि हम लोग साहिल पर हैं तो सबने हमें दावत पर बुलाया। उनके बेटे ने सिस्टर को मारा? बड़े वाले ने या छोटे वाले ने? छोटा वाला। बता नहीं सकती कितना गुस्से वाला है वो। मगर बड़ा वाला भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था। अच्छा, मैंने तो सुना था ये लोग बहुत अच्छे और पढ़े लिखे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं। वो सिस्टर से बात नहीं करते थे इसलिए तल्ख हो गई। ज्यादा हो गया। मैं तो वहां से निकलना चाहती थी, मगर ये लोग थे कि बस पियानो प्ले करो। डैडी भी बाहर चले जाते थे। तो तुम क्यों नहीं गई? मैं गई, मगर मैं बहुत गुस्से में थी और फिर दूसरे दिन मैं बोर्ड पर से उतरी ही नहीं। मगर बाकी हॉलिडे तो अच्छी गई ना? हाँ, बोर्ड रूम में खूब एंजॉय किया। वहाँ कई सारे स्कूल्स थे। वहाँ के तमाम फोटोग्राफर्स ने सिस्टर की तस्वीरें बनाई। सिर्फ एक बार। उसके बाद तो डैडी ने मुझ पर पाबंदी लगा दी। डैडी को फ़ोन करें? राइट। हाँ, मैं उनको फ़ोन करती हूँ। मैं उन्हें खुशामदीद भी कह दूँगी। ये ज़्यादा अच्छा होगा। मिनिस्ट्री ने नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। मैं खुश हूँ। जी हाँ, ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है। आपका नाम ही काफ़ी है। काफ़ी वक्त हो गया, मुझे चलना चाहिए। ऐसा मत कहो, लंच साथ ही करते हैं। नहीं, मैं लंच बाहर करूँगा। मैंने डैड से वादा किया है, काफ़ी अरसे से हम मिले नहीं हैं। मैं समझता हूँ। हेलो मदमज़ेल। हेलो अदनान साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हैं आप? निहाल और बुलंद को देखते ही मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अफसोस नहीं कि छुट्टी जल्दी खत्म हो गई। मुझे खुशी है कि आप लोग छुट्टियों से जल्दी वापस आ गए। दोनों आपको बहुत याद कर रहे थे। हम भी आपका जिक्र कर रहे थे। ऐसी बात है? हम लोग अपने घर में बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ये तो अच्छा है। अगर आप मान जाएं तो ये लोग आज मेरे घर में रह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। कल मिलते हैं फिर हम लोग। मिसेस बीतर को सलाम कहिएगा। ऑल राइट। आप सब लोग एंजॉय करें। खुदा हाफिज। ऑल राइट। अब तुम लोग अपना बिस्तर सेट कर लो। कम ऑन। डैडी तो खुशी के मारे नाच रहे होंगे फोन रखते ही। बीतर के साथ अकेले जो मौका मिल गया रात को रहने का। तुम मिसेस फिरदौस को भूल रही हो? ओह हाँ। बीतर नौजवान औरत है। बाद में इस फैसले पर उसे पछताना पड़ सकता है। मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए मिसेस फिरदौस। मैं उसकी रजामंदी तक उसका इंतजार करूंगा।
मुझे जल्दी नहीं है। असल में आपके लिए वक्त की बहुत अहमियत है। मैं इसे एक एडवांटेज समझता हूं। नौजवानों वाला जोश और जज्बा जा चुका है। अब मेरी खुशी सिर्फ यह है कि मुझे एक पुरसुकून, मुतमईन और मुसर्रत आमेज जिंदगी चाहिए, जिसमें मेरे घर वाले, दूसरे अहम लोग और मेरे बच्चे शामिल हों। किस कदर अजीम मोहब्बत है आपकी। ये आग मेरे पहलू में भी जलती रही थी, बिल्कुल आपकी तरह। यही जिंदगी है। बाज़ औक़ात आपको खुशियां मिलती हैं, मगर बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ के साथ। उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, यही तो किस्मत है। जिंदगी और सिमत को समझना ही तो उदासी है, मगर असल तरक्की भी यही है। मैं बस एक ही बात सोच रही हूँ कि मैं इसे कबूल कर लूँ। मैं खामोश रहूंगी। खुशी है कि मेरी बात समझ गई आप। ये तो वक्त बताएगा कि मैं सही हूँ या गलत, मिस्टर अदनान। थैंक यू। मुझे चाय ही की तलब थी। कोई बात नहीं। तुम कब कैसे आने में देर क्यों हुई? मदमुज़ेल ने इसरार करके बिठा लिया था। टेलीफोन किस लिए है? फोन करके बता नहीं सकते थे कि तुम देर से आओगे? जाओ, तुम गाड़ी पार्क करके आओ। क्यों हर वक्त डांटते रहते हो? वो वैसे ही बेचारा बहुत परेशान है। एक नाराज है, एक गहरी सोच में है, और सुलेमान अफंदी किसी से कुछ कह नहीं सकता। आओ मेरी चाय पी लो, मैं दूसरी बना नहीं दूंगी। शुक्रिया। मदमुज़ेल ने लेमनेड बनाया था, पेस्ट्री के साथ थोड़ा ले लिया था। किस कदर अच्छी हैं वो। क्या बच्चों को देखकर वो सरप्राइज हुई? ऑफ कोर्स। निहाल और बुलंद आज रात वहीं सोएंगे। वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा आइडिया है। गुड। उन्होंने सबको सलाम कहा है। उनका शुक्रिया और तुम्हारा भी। ओह खुदाया, ये कौन आ रहा है? हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टियां अच्छी गुजरी। हमें लगा मिसेस फिरदौस की मेहमान है। शुक्रिया। ओह, तो तुम बैरून मुल्क से आई हो? मुझे यहाँ कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। तुम्हारा आबाई शहर कैसा है? बहुत अच्छा, सच में अच्छा था। हर अच्छी बात का इख्तिताम तेजी से हो जाता है। कल के फूल मुरझाते हैं। मेरा मतलब है मिसेस फिरदौस के फूल। दरवाज़ा बंद था, इनकी देखभाल नहीं की जा सकी। अब मैं देख लूंगी। हाँ हाँ, ये करो। मिट्टी मिट्टी हो गई होगी, उसे साफ कर लो। मिसेस फिरदौस जब वापस आएंगी ना तो इसकी खबर लेंगी। ये उनके कपड़े पहन के फिर रही है। कैसे कपड़े? ये तो बिल्कुल नए हैं। वो कभी भी कोई लिबास दोबारा पहनती है? तुम्हें मिल जाएगा, शर्त ये है कि तुम्हें फिट आए। बहुत शुक्रिया सुलेमान अंकल। मेरे लिए कोई वेलकम नहीं। वेलकम। मैंने तुम्हें मिस किया। ये तुम्हारे लिए।
इसकी क्या जरूरत थी? मुझे पता है तुम पहनते हो। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारा वजन तो काफी कम हो गया है। मौसम का असर हो सकता है। चमेली आ गई? वीकेंड पर आएगी। मतलब हम कुछ दिनों के लिए पुरसुकून रहेंगे, फिर मिलते हैं। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? सलाम। कोई घर पे है? जी हाँ है। अरे आप आई हैं, वेलकम। तो तुम घर पर ही हो? आज मैंने ऑफ किया क्योंकि बीतर आई थी डोरक से खेलने के लिए, फिर मैं गैलरी जा ही नहीं सकी। ओह, ये तो अच्छा है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम घर पर मिलोगी। मैं विंडो शॉपिंग करने के लिए निकली थी, लेकिन डोरक के लिए कुछ खरीद लिया। खुद को रोक ही नहीं सकी। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। कम ऑन, माय प्लेजर। ये बताएं आप क्या पियेंगी? फिलहाल कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद चाय पी लेंगे। ओके, बाद में पियेंगे। जी अच्छा। और क्या हो रहा है? आपको पता है निहात काम में बिजी है और मैं घर और गैलरी के दरमियान भागती रहती हूँ। मैं जानती हूँ हनी, तुम खुश हो, मेरे लिए यही बहुत है। मैं हिल्मी निहात के लिए भी खुश हूँ। लगता है दोनों ठीक जा रहे हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए। इस काम ने दोनों को करीब कर दिया है, लेकिन मुझे तो कुछ बताते ही नहीं, मगर मैं इनकी बातें सुन लेती हूँ। तुम्हें नहीं बताया? मैं समझती हूँ दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू कर ली है। मुझे कुछ नहीं पता। क्या उन्होंने एक कंपनी शुरू की है? तुमने वाकई कुछ नहीं सुना? मुझे लगा था उसने तुम्हें बताया होगा। हेलो। हेलो निहात, तुम बाहर जा रहे हो? मैं अभी लंच के लिए जा रहा हूँ। गुड। मैं उस कंपनी की बात करना चाहती हूँ जिसकी डिटेल की गई है। क्या कुछ गड़बड़ है? इन दिनों मैं मार्केटिंग चेक कर रही हूँ, खासकर अपनी कंपनी के न्यू स्टॉक। कई मुख्तलिफ ब्रोकर्स ने हमारी 2 कंपनियों के स्टॉक खरीदे हैं। क्या ये दिलचस्प बात नहीं है? क्या वाकई ऐसा है? हाँ, मैं नर्वस हो गई थी। मजीद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। बहरहाल हम बाद में बात करेंगे। मुझे अदनान से मिलना है। ओके, बाद में मिलते हैं। क्या बात हो सकती है डियर? बिल्कुल हो सकती है। आपको एक बात बतानी है। क्या हुआ? मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। वाओ, 1 साल गुजर गया। हाँ, मैं भीतर के लिए तोहफा लेना चाहता हूँ और आप मेरी मदद करेंगी। ओके, हम लोग काम की बात भी करेंगे। जैसे आपकी मर्जी।
है अंदर? अंदर कोई है? प्लीज जवाब दें। Anybody there? डार्लिंग। मुझे यकीन नहीं आ रहा स्वीटहार्ट, तुमने मुझे बुला लिया। जगह अच्छी है ना? कब आए वापस? मंडे को आया हूँ अभी। अरे तुम यहाँ मंडे से और मुझे बताया नहीं, मुझे फोन भी नहीं किया, खुद को मुझसे दूर क्यों रखा? I love you so much. मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। ओह, ये बहुत अच्छा है। ये परफेक्ट नहीं? मुझे नहीं पता। मैं कुछ स्पेशल देख रहा हूं। ये सब अपनी मिसाल आप हैं सर, काफी कीमती हैं। हमने काफी अच्छी चीजें देख ली हैं। हम कंफ्यूज हैं, थोड़ा टाइम चाहिए। ऑफ कोर्स, इत्मीनान से देखिए आप। शुक्रिया। जब शादी हुई थी तो मैंने बीतर को इस तरह की चीज दी थी। बीतर का स्टाइल नहीं है। मुझे उसके मिजाज के मुताबिक कोई चीज चाहिए। इससे एक साइज बड़ा तो स्टार ऑफ अफ्रीका है। तुम देख तो रहे हो मगर गौर से नहीं। तुम्हारा दिमाग बंद है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वाकई? निहात ने बहुत काम किया तुम्हारे पीछे। वो मुझे हर चीज की रिपोर्ट करता था। वेरी गुड। मौका मिलते ही उसने खुद को साबित कर दिया। मेरे ख्याल में निहात खुद को अब भी आउटसाइडर ही समझता है। मैंने उसे शेयर दे दिया है। पुरजोश लड़का है, बहलूल की तरह नहीं। बहलूल से उसका कोई मवाजना नहीं है। उसके जोश को काबू में करने के लिए हमें उसे बड़ी जिम्मेदारियां देने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बात खतरनाक हो सकती है। जब उस पर एतमाद नहीं है तो उसे मजीद जिम्मेदारियां क्यों दें? उसे काबू में रखने के लिए। खैर छोड़ो, तुम इनमें से कोई एक ले लो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही तो आई हूं। ये अच्छा है। आपने आंखें बंद कर ली हैं और मुझे खतरे में डाल दिया। तुम फिक्र मत करो, जब तुम खतरे में होगे तो तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होगी। वहां पर बैठो। ओके। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, दोस्तों के साथ आई हुई थी। एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, पैकर को हाय बोलना। मैं कह दूंगा। सुना है कि निहाल जागिल ने तुम्हारे खिलाफ ज़र तलाफी का दावा कर रखा है। मैं कई अच्छे वकीलों को जानता हूँ। जागिल से निपटने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। थैंक यू, मेरे पास भी बहुत अच्छा वकील है। चलती हूँ।
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। तुम्हारा इसमें क्या है? मैं बस खबर को गर्म रखना चाहता हूं। डैड, आप मुश्किल में फंस जाएंगे। वो लोग मुझसे यही तवक्को रखते हैं। वो मेरे बारे में कुछ और सोचेंगे और हमें हर तरह का चांस लेना चाहिए। मुझ पर भरोसा करो। ओके, बस अब मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं उनकी पुश्त से उनकी कुर्सी घसीट लूंगा और वो कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा पहला शिकार बहलूल होगा। तुम पहले आ गए थे तो बताया क्यों नहीं? तुम्हारी रेसिपी थी। मैं कोई बहाना बना के आ जाती वापस। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। बिला वजह बातें भी बनती है ना। मम्मी लास्ट वीक यहाँ नहीं थी, आज रात वापस आ रही है। ओ, तो वो यही समझती है कि मैं स्टेट्स में हूँ। कॉलेज खुलने तक मैं यहीं रहूंगा, फिर शहर में आ जाऊंगा। तब तक हम आजादी से मिलेंगे। हमारे पास ये जगह कब तक रहेगी? जब तक मैं चाहूंगा रखना। तो हम लोग इस तरह खुफिया रहेंगे? क्या तुम्हारे पास यही प्लान था? फिलहाल तो यही है। डार्लिंग प्लीज सब्र से काम लो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, पर वहां नहीं रह सकता। मैं अंकल के साथ नहीं देख सकता तुम्हें। जैसे पहले कभी तुमने देखा ना हो। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं, दिन रात बस तुम ही। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल वक्त था। मैंने अदनान के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, उस रात के बाद से मैंने उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया। माय लव, मैं तुम दोनों को साथ साथ सोच नहीं सकता। मगर मैं उन्हें कैसे रोक पाऊंगी बहलूल? हमें अब कुछ करना होगा। जानता हूं, जानता हूं। खुश आमदीद सर। मिसेस फिरदौस आ गई? यस सर, वो ऊपर हैं। कुछ नहीं, बस थकन थी बहुत भीतर। सच ये है कि मैं होटल से बाहर निकली ही नहीं, बिल्कुल भी। आपका वजन कम लग रहा है। पेट खराब हो गया था, मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर सकी। वेलकम होम। कैसी हैं आप? थैंक यू। वेलकम। ये अफ्रीका गई और अपने होटल में ही बन रही हैं, आप यकीन करेंगे? मेरा पेट खराब हो गया था, मैं वापस आ गई हूँ, शुक्र है। वो गई और 2 बैग्स के साथ आई। हैरत है। हाँ तो उनके कपड़ों पे शिकने तक नहीं है। उनको बस नाइट ड्रेस की जरूरत थी, लगता है इसके सिवा कुछ पहना ही नहीं। बड़ी अजीब सी बात है। ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू।
दिखाइए। मेड इन यूनाइटेड किंगडम। देखें। ये एयरपोर्ट से खरीदे गए हैं। तो आज रात बच्चे यहाँ नहीं होंगे? वो मदमुज़ैल के घर रुकेंगे। इसकी क्या जरूरत थी? वो ऐसा चाह रहे थे। एक्सक्यूज मी, मैं जरा चेंज कर लूं। जरूर। मुझे लगता है मौसम अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग ठीक हैं। हर वक्त एक ही सवाल। क्या हुआ? कल फिर थेरेपी के लिए जाना है। रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं है निहाल। तुम थेरेपी को अच्छी तरह हैंडल करोगी। मैं नहीं कहती मैं नहीं कर सकती। मैं कुछ ऐसी बातें सुन रही हूँ जिसका एतराफ़ मैं खुद भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं इम्तिहान से खौफज़दा हूँ। मुझे नहीं पता मैं इस साल क्या करूँगी। डैड मुझे बैरून मुल्क पढ़ने की इजाज़त भी नहीं देंगे। तुमको अकेला बाहर थोड़ी भेजेंगे। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अरे हाँ, मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। मगर बुलंद, मैं सबको मिस करूंगी। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ सकती हूँ। नेक्स्ट वीक हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने सोचा तुम्हें पहले से ही बता दूं। मैं तो समझी कि आप भूल गए होंगे। क्या 1 साल हो गया? इस कदर जल्दी? जी हाँ। अरे तो फिर कैसे सेलिब्रेट किया जाए? एक जबरदस्त पार्टी मेरे ख्याल में। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? जैसी तुम्हारी मर्जी। पर शादी भी तो प्राइवेट ही हुई थी।
आपको पता है कि वो प्राइवेट नहीं थी, लगता है आप भूल गई जो हिल्मी ने किया था। कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया तुम अपने डैड के साथ काम कर रहे हो। नहीं। उन्होंने यही कहा है, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुझे जरूर बताओगे। ऑफ कोर्स। इश्क़ ममनू, इश्क़ ममनू, इश्क़